यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाना एंट्रीज को देखो। कहता है मिस्टर मिस्सी या नहीं जो भी नाम है इसका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3। अब एक बात, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश इंक्रीज हो गई तो मैंने कैश को डेबिट किया बेटा, और आप ये कह लें कि कैपिटल को क्रेडिट। बेटा इस पे किसी को मसला तो नहीं? नो सर। भाई अमाउंट कितनी है? 3 लाख। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं परचेज फर्नीचर फॉर रुपीस 15,000। तो बेटा फर्नीचर को मैंने डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया 15,000। ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद कहते हैं परचेज गुड्स वर्थ रुपीस 75,000 फॉर कैश। अब पता चल इन्वेंटरी और कैश। ठीक है बेटा? यस सर। कहते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 45, कोई मसला नहीं। इन्वेंटरी के साथ पेबल का 45,000। ठीक है मित्रों? यस सर। कैसा है? He bought office equipment for 22,500. Office equipment. तो डेबिट कर दिए और कैश को क्रेडिट कर दिया 22,500। ठीक है मतलब इसके बाद कहता है कि he sold goods for 45,000 costing 37,500। अब पहले एंट्री क्या करूंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट करके इन्वेंटरी को क्रेडिट करूंगी 37,500। हाँ भाई ठीक है? यस सर। उसके साथ ही मैंने सेल तो कैश को डेबिट कर दूंगा और सेल्स को क्रेडिट कर दूंगा विद 45। ऐसे ही यस सर। तो आप इस पर एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे। यस सर कर रही हूँ। हाँ। अब देखो ये किस पर है? ये अच्छा अब पीरियोडिक पर। अब ना पीरियोडिक पे और परपेचुअल में क्या होता है? ओ भाई इसमें सेम एंट्री, इसमें सेम एंट्री। यहां पर क्या होगा कि इन्वेंटरी टू कैश में परचेजेस कैश। बेटा मेरी बात को फॉलो करो। यस सर। यहां पर इन्वेंटरी टू कैश में परचेजेस टू पे। ठीक है बेटा? यस सर। 45। अब यहाँ इस एंट्री में सेम हो, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ में क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सपेंस दे चुका हूं इसलिए नो इन। ठीक है? यस सर। और इसकी सेम। सर ड्राइंग वाली एंट्री करा दे। सॉरी बेटा? ड्राइंग्स वाली एंट्री करा दे। कौन सी? ड्राइंग्स वाली सर। मैं जरूर करा देता हूं, पहले मुझे बताओ ये समझ में आई या नहीं समझ में आई? सर ये तो आ गया सर, वो इससे आगे है। यहां तक समझ लगी बात? जी सर। मैं सिर्फ आपको एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा? सर ये नो एंट्री वाले जो है उसको रिपीट कर दें प्लीज। बेटा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सपेंस बना चुका हूं इसलिए दोबारा से कॉस्ट रेकग्नाइज करने की जरूरत ही नहीं है। वासन में बात लाइबा? नहीं सर। सुना
जब मैंने परचेसेस टू कैश कर दिया तो ये परचेसेस मैंने एक्सपेंस कंसीडर कर लिया है। इसी वजह से कल अगर आपको याद हो तो जब हम चीजों को खरीदते थे तो खरीदने के साथ ही कैपिटल में से लेस कर लेते थे क्योंकि वो एक्सपेंस बन जाता था। यस सर। नहीं समझे बात? अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको लिखूंगा पीरियडिक को, तो आप देखिएगा मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी कैश में से 75,000 को माइनस करना होगा और साथ ही मुझे अपने कैपिटल में से भी 75,000 को माइनस करना होगा। यस तो सर। पहले भाव पता क्या था, याद है या नहीं है? जी सर। सर समझ आ गई। और उसके साथ नॉट एलिजिबल है ना, नॉट एलिजिबल, हम तो ये देखते हैं। अब ये इसके बीच में एक 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद आपकी 11 मिनट 2 4 5 6 7 11 7 कितनी होगी? अब इसमें देखिए कि ये आपके पास है क्या कुछ का वो है मतलब ये बात सारे को ऐसे मान लीजिए जो वैसे नहीं हो वैसे नहीं वो भी हम कर देते हैं। अच्छा चलो तो अच्छा बेटा ये बात समझ में आई? यस सर। अब अगर मैं इसको एक दफा पहले ही अपना एक्सपेंस बना चुका हूं तो दोबारा कॉन्सेप्ट से नहीं ले सकता ना बात। बेटा मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर ठीक हो गया। तो बेटा अगर नहीं समझ में आए तो मत घबराओ, मुझे बताओ मैं फिर समझाता हूं। सर ये इस एंट्री का ऊपर वाली उससे क्या वो है? नहीं बताओ एक्चुअली हो रहा ये है कि हम जितना भी स्टॉक खरीदते जा रहे हैं वो सारे का सारा हम एक्सपेंस करते जा रहे हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। इट इज लाइक दिस कि मिसाल के तौर पे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी ना उस वाली पीसीओ वाली। जी सर। मैंने बताया था आपको कि पीसीओ के बीच में हम लोग उसको लेके चलते हैं ऐसे। अब एक बात समझो, मैंने वो 6,000 रुपी लगाए थे, ठीक है 6,000 की। ये मैंने कल पीसीओ वाली एग्जांपल आपको दी थी या नहीं दी थी, पहले तो ये बताओ। यस सर। अच्छा अब ये 6,000 रुपीज है, अगर मैं परपेचुअल में जाता हूं तो मैं इनको अपना एसेट बनाता हूं, अगर मैं पीरियडिक में जाता हूं तो मैं इनको अपना क्या बना लेता हूं, एक्सपेंस बना लेता हूं। आप मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। अब अगर मैंने इनको एक्सपेंस बना लिया है तो इसका मतलब अब मैं सिर्फ एक चीज को देखूं, वो क्या है? वो ये है कि यार अब मेरी इनकम कितनी, 6,000 का एक्सपेंस तो हो गया, मैंने सारे के सारे 6,000 की इस बैलेंस को यूज कर लिया और मैंने कॉल्स करवा दी और अब मेरे पास 15,000 की इनकम आ गई, तो बेटा बात शादी हो गई ना कि 15,000 रुपए मेरी इनकम हो गई, 6,000 रुपए मेरा एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट कितना आ गया? 9,000। ठीक सर ठीक है। ठीक है। अच्छा इधर क्या होता है कि मैं जू हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ आपके पास मेरी इन्वेंटरी एक्सपायर होती जाती है, मैं उसको एक्सपेंस पे कन्वर्ट करता जाता हूं। अब अगर सारी इन्वेंटरी ये भी कंज्यूम हो जाए तो इस एसेट ने भी किस में कन्वर्ट हो जाना, एक्सपेंस में। कितने में? 6,000। ठीक है। यस सर। तो अगर मैं इस सिस्टम पे चलता हूं तो मैं साथ साथ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करता हूं, इस सिस्टम पे चलता हूं तो पहले सारे का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करता हूं।
अब अगर मैं इस सिस्टम पे चल रहा हूं और मैंने ऑलरेडी इसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो अब बेचते में मैं अगर दोबारा से इसको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूं तो डबलिंग होगी। ठीक है सर, ठीक है, आ गई समझ। थैंक यू सर। अगर क्लियर है तो बोलो, मेरे से जानना छुड़ाओ। नहीं नहीं सर, आ गई समझ। अब तो यार तो सर ये जो ड्राइंग्स होती हैं इनको हम एक्सपेंस में नहीं लेते? नहीं, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। तो ड्राइंग जो है ये बेसिकली ऑनर का वो आप देखें कि मनूवर है जिसके बीच में वो रिसोर्सेज को अपने जाती इस्तेमाल में लेके आता है, तो ये एक्सपेंसेस नहीं है। सर एक्सपेंस तो रेवेन्यू के लिए होते हैं ना, तो इस वजह से नहीं आती ड्राइंग्स उसमें? बिल्कुल ऐसे नहीं, वो अपने जाती इस्तेमाल में लेके आता है। अच्छा, अब वो कहते हैं, आगे कहते हैं he drew cash rupees नीचे sorry he sold goods to Slim for rupees 3000 costing 25,500 तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं उसको अपनी कह के पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करता, फिर रिसीवेबल्स को डेबिट करके सेल रिकॉर्ड करता। यहाँ पर होगा तो सिर्फ एक रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स। ठीक है बेटा? यस सर। आगे कहते हैं ठीक है बेटा, यस सर। he withdrew cash rupees 4500 for his personal अपने जाती इस्तेमाल के लिए 4500 की कैश ले ली, फिर तो कोई मसला नहीं। एक ड्राइंग एक कैश। ठीक है बेटा? तो समझो या नहीं समझे बेटा? समझ गया सर। और दोनों सिस्टम में सेम है। आगे he made additional investment in cash rupees 22,500 हो बेटा। additional investment का मतलब क्या है? उसने कैपिटल और इंजेक्ट किया है। यस सर। कैश में इंक्रीज और कैपिटल में इंक्रीज। ठीक है? तो जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा? यस सर। कोई मसला? नो सर। कहता है कैश पेड टू क्रेडिटर्स रुपीस 37,500। क्या करेंगे यार? क्रेडिटर्स कम हो गए, पेबल्स कम हो गए, उधर से कैश कम हो गए। पेबल्स कम है तो लायबिलिटी कम हो गई। पेबल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश रिसीव फ्रॉम स्लीम रुपीस 22,500। स्लीम हमारा डेटर है, उससे हमने ये पैसे रिसीव किए 22,500। कोई मसला नहीं है, कैश डेबिट कर देंगे और अपने रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर। ठीक है? he paid salaries, he paid। हाँ जी, हो जाएगा एक क्वेश्चन? यस सर हो जाएगा। हाँ बेटा, इसको बना लोगे, इसको कोई मसला तो नहीं? नो सर, कर लेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये है कि इसके ऊपर ना पहले से तुम्हारे पास 1 जनवरी पर ये बैलेंसेस उसमें दिए हैं मिसेस खान ब्रदर्स। नजर आए? यस सर। सब लोग इधर ध्यान से, मैं बोर्ड रब कर दूं? यस सर, कर दो। एक मिनट बोल। अच्छा देखो, शुक्र जी सर। क्लास कुछ है सर? 2 बजे सर। कोई मसला, कोई मसला, कोई मसला। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ठीक हो गया। फाइल मैं दे देवा ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ठीक हो गया, डन। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं इंशाल्लाह क्लास मैं ਤੁਸੀਂ अगर गेट ਦੇ ਉੱਤੇ खुद मौजूद होए तो फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा ठीक, ठीक है भाई, ठीक है, जाओ अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, ये जो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसको देखो। अब इसमें ना
आपके पास उसमें आपको स्टार्टिंग बैलेंस है, ठीक है। तो स्टार्ट हमारा यहां से होगा कि यार जो उसने मुझे बैलेंस दिया हुआ है कैश का, और उसने मुझे रिसीवेबल्स का बैलेंस दिया हुआ है, उसने मुझे इन्वेंट्री का बैलेंस दिया हुआ है, उसने मुझे बिल्डिंग का बैलेंस दिया हुआ है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। तो आपने इनको सिंपली रिपोर्ट कर लेना कि 50,000 कैश, उसके बाद 34,000 रिसीवेबल्स का, इन्वेंटरी 34,000, बिल्डिंग और नेटवर्क, ठीक है बेटा। यस सर। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको कैपिटल भी नजर आ रहा है और उसके साथ पेबल्स, कैपिटल स्टैंड फॉर पेबल्स, ठीक है। 80,000 के पेबल और 1,88,000, ठीक है बेटा। यस सर। आपने बाकी सारी ट्रांजैक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर, ठीक है। यस सर। आपने अपने जर्नल नॉर्मली बनाना है। जर्नल यहां से बनेगा परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% पहले माइनस करके 7200, हमने कैश पे की 7200, हमारे पास स्टॉक आया 7200 का। तो पहले एंट्री जो जर्नल में होगी वो यहां से स्टार्ट होगी कि अगर परपेचुअल है तो इन्वेंटरी डेबिट कैश क्रेडिट, अगर पीरियोडिक है तो परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ये पहले एंट्री होगी। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। लोगों को भी क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है चलो। अब सब कुछ वैसे ही चलेगा, सिर्फ एक चीज के साथ, आप जब कैश का अकाउंट बनाएंगे तो बेटा कैश अकाउंट में आपके पास, अच्छा बेटा ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, और बेटा ये वो बैलेंसेस हैं जो डेबिट बैलेंस। मेरी बात को तक फॉलो करें। यस सर। और जो इस साइड पर ये आपके ओपनिंग बैलेंस है लेकिन क्रेडिट बैलेंस, ठीक है बेटा। यस सर। अब एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट मंथ में या लास्ट ईयर में व्हाटएवर जो भी कैश की पुटिंग थी, ये जो ये वाली साइड थी ये 50,000 पे ज्यादा थी इस साइड से, तो आपके ध्यान में होगा हम यहाँ पे 50,000 का एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ध्यान में है? यस सर। और हम इस बैलेंस के साथ एक लफ्ज लिखा होता था C/D। आपने मुझे बताया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इधर बेटा ध्यान करो, इसको बोलते हैं बेटा कैरिड डाउन। व्हाट इज कैरिड डाउन? वो कहते हैं मसला ये है कि ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी, इस साइड को बराबर करने के लिए, डाउन करने के लिए मेरी मजबूरी है कि मुझे 50,000 का बैलेंस कैरी करना पड़ेगा। बेटा क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। मेरी मजबूरी है कि मुझे 50,000 का बैलेंस कैरी करना पड़ेगा। बेटा क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। कैरी डाउन, मुझे इसको कैरी डाउन करना पड़ेगा। क्या मतलब? यही बैलेंस जब अगले दिन पे जाऊंगा, अगले साल पे जाऊंगा, मतलब इस पीरियड से आगे जाऊंगा, तो इसी बैलेंस को मैं, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे मैं इसको ब्रॉड डाउन करूंगा BD। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। तो यही 50,000 रुपए मैं यहां लिख दूंगा।
कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि यार पहले से मेरे पास 50,000 की कैश पड़ी हुई थी और उसके बाद फिर और ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा डेबिट, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है? क्योंकि डेबिट साइड पड़ी थी तो क्लोजिंग यहाँ पे आता है, लेकिन जब मैं ओपनिंग में आके लिखता हूँ तो इसकी डेबिट साइड पर आके लिखूंगा ये ओपनिंग बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस बेटा किधर आएगा? इधर आएगा। जैसे कैपिटल और पेपर का बैलेंस यहाँ से स्टार्ट। बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। 4 अकाउंट, कैश में, रिसीवेबल में, इन्वेंट्री में, बिल्डिंग में, कैपिटल में, पेबल। 4 ये वाले और 2 6 अकाउंट। इनके बीच में आपके ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा। और अब यहाँ पे होश करना, इस क्वेश्चन को परपेचुअल से करना, पीरियोडिक से ना करना, क्योंकि पीरियोडिक के बीच में ना ये वाला पोर्शन आपके लिए मसला हो जाए। तो फिर उसके लिए आपको एक काम करना, अगर आप इसको पीरियोडिक से करेंगे ना बेटा, तो मेरी बात सुन रहे हो? यस सर। तो फिर आपने सबसे काम करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट करके तुमने क्या करना होगा कि 44,000 को इन्वेंटरी से माइनस कर दोगे, 44,000 को कैपिटल से माइनस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये परपेचुअल और पीरियोडिक हम पे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर बताएगा, साथ मेंशन करेगा? बेटा ये एग्जामिनर आपसे मतलब डिमांड करेगा, ठीक है? और बास का तो इतना जुल्म करता है कि आपको बताता भी नहीं, वरना आपके ऊपर धमाका कर देता है। ठीक है, समझ लगी बात? कैसे सर तो होगा? इस केस में फिर हम कौन सा करेंगे फॉलो? सर सब्र करो, इंशाल्लाह तुम्हें दूर से नजर आएगा कैसे करेंगे। चलो अच्छा भाई, तुम्हारी जो छुट्टियां है ना वो सिर्फ 2 होंगी। माशाअल्लाह। सर ईद की तो 3 छुट्टियां दे दें। चुप करके बैठ लड़की। सर बात जब सही कह स्केल रहे गए हैं। थे हमें उन्होंने कहा था कि ईद के पूरे हफ्ते छुट्टियां होंगी। और यार ईद की पूरी हफ्ता नहीं, 11 छुट्टियां। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? यस सर। सर कितनी? यस सर, वो तो मंडे से ऑनवर्ड स्टार्ट है आई गेस ईद की। हाँ 11 छुट्टियां ना आपके पास। अभी के कल लास्ट वर्किंग डे है। हमारा स्कैन दोबारा ओपन होगा 19th पे। टीचर्स ने उस तो आप हिसाब कितने से दे काम रहे भी दे दिए। हाँ मैं क्यों नहीं दे रहा छुट्टियां? वो उस समय मसला ये ना कि मुझे घर वालों ने निकाला हुआ है। सर आप कितनी दे रहे? मैंने नहीं करने की छुट्टियां, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है ना बेटा, इसमें मैं आपको काम नहीं दे सकता। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि अभी शुरू के दिनों में मुझे आपके साथ खड़ा होना। ठीक है? यस सर। अभी यस ना सर। मुझे अंदाजा है आप बड़े सख्त डेज होते हैं ईद के। चलो कोशिश करेंगे, बस मुझे ईद से पहले पहले इतना जबरदस्त काम करके दो ना। असल में मैंने आज जानबूझ के आपकी बैच की पेस को स्लो किया, और जो दूसरे बैचेस हैं मेरे आईटी वाले, मैंने उनको फास्ट किया। ऑलमोस्ट आप लोग एक बराबर आ चुके हैं। अब मेरा दिल है कि मैं आपकी 3-3 घंटे की इकट्ठी क्लास लेके चलूं। ओके सर। वो इसलिए मैं करना चाहता हूं कि आपके पास ना जिस वक्त की 3 घंटे की क्लास में चलाऊंगा ना, उसमें एक आपको एडवांटेज हो जाएगा। वो ये हो जाएगा कि हम पूरा टॉपिक जो है ना वो सम अप करेंगे। यानी 2 दिन के बीच में हम पूरे टॉपिक को सम अप करेंगे, उसके पूरे न्यूमेरिकल्स के साथ, पूरी उसके साथ। ये एक ऐसा जबरदस्त आपके पास सबकी अरेंजमेंट होगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी ईद से पहले पहले इंशाल्लाह 3 टॉपिक सम अप कर दूं। उनमें से एक स्पेशल जनरल का टॉपिक है बेटा, एक आपके पास आपका, आप ये कह लें कि ये अक्रूवल प्रीपेमेंट का टॉपिक है, और एक आपके पास आपका प्रोविजन का टॉपिक है। इन 3 चैप्टर्स को हमने इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों में खत्म करना है। और खत्म ऐसे नहीं करना कि गुजारना है, खत्म ऐसे करना है कि एक एक न्यूमेरिकल मेरे हाथ से निकला हुआ हो।
आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. फिर प्रैक्टिकली मेरे पास दो टॉपिक बचते हैं, एक इन्वेंटरी, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो ईद के बाद मैंने फौरी परफॉर्म करवाना। और उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर ऑनलाइन क्लास है तो मैं कोई ऐसी अरेंजमेंट करूं कि आपकी क्लास को ना लेंथ दे दे। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? Yes, sir. यस सर। तो वो उस तरीके से आप ये कह लें कि हमें एक एडवांटेज हो जाएगा, वो ये एडवांटेज हो जाएगा कि हम लोग ना आप ये कहेंगे बहुत ही अभी आपके पास आपका मई है ना, तो मई के बीच में ही हम लोग अपने कोर्स का मैक्सिमम वाइंड अप कर लेंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड करें? अब अगर हम अपना 80% कोर्स वाइंड अप कर लेते हैं, 80% कोर्स वाइंड अप हो जाता है, तो फिर हम इसको एक डिफरेंट एंगल पे लेके चलेंगे। यानी हम इसके आप ये कहेंगे रिवीजन और उसके साथ साथ इसके टेस्ट और उस डायरेक्शन के ऊपर इसको लेके जाएंगे। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? Yes, sir. तो हमारे पास जून और जुलाई, इसका मतलब मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने हैं। अगस्त का महीना आपकी प्रिपरेशन के लिए इस दफा देख लेते हैं कि पेपर के लिए आपके पास आपका टाइम क्या है। वो 20 सितंबर पे लेके चलेंगे, पहले लेके चलेंगे, मर्जी है। बार हम 5 सितंबर को ही माइंड में रखेंगे। तो मई एंड जून, तो जुलाई का मंथ हमारे पास ऐसा हो जिसके बीच में हमने आप ये कह लें कि एक दफा हमने अपनी रिवीजन परफॉर्म की हो और फिर हम एक कम्प्रीहेंसिव रिवीजन के लिए कंप्लीट फिर 3-3 घंटे की क्लासेस हम लोग ओरिजिनेट करें और आपके पास आप ये कहें कि आपके ना तीनों बैचेस को कंबाइन करके पूरा कंप्लीट थ्रॉटल के साथ आपकी एक आपके पास रिवीजन और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes, sir. यस सर। ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे ये लालच है कि क्योंकि इन दिनों में तुम्हारी कोई और क्लास नहीं है तो मैं तुम्हें 3 घंटे की क्लास में बुक कर सकूंगा। हालांकि मेरी कंडीशन भी देखो बेटा, मैं इस रमजान में भी ना सुबह 8:30 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ और 2 बजे तक लगातार पढ़ाता हूँ। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर? Yes, sir. आप अगर फिजिकली यहाँ पे हो ना तो आप मेरी आंखों को देंगे तो वो सुर्ख हुई नहीं होंगी। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes, sir. आप में से लोगों को आपको शायद फील नहीं होता, कई दफा ऐसा होता है कि मैं लेक्चर पढ़ाते हुए सो जाता। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ऐसे वक्त में अगर मुझे आप ये कहते हैं कि सर आपको 4 छुट्टियां, 5 छुट्टियां, 6 छुट्टियां, तुम्हारी सोच है कि मेरे लिए ये कितनी मजे की बात है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे ना शदीद गर्मी में आपका रोजा जनाब वो लगा हुआ होता है, आपको प्यास थोड़ी सख्त लगी होती है, तो उससे अजान की आवाज आती है कि रोजा खुल गया, तो आपको ना पानी पीने की जो चाहत होती है ना बेटा, मुझे भी ऐसी चाहत है कि छुट्टियां मिले। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, लेकिन नहीं करनी, हमने एफर्ट करनी है ताकि पेपर्स के करीब जाके मुझे इस चीज का दुख ना हो कि यार ये मैंने एफर्ट की होती तो शायद ये चीज ऐसे ना होती। आप अपनी बात को अंडरस्टैंड करो बेटा? Yes, sir. क्योंकि इस सेशन में मुझे सबसे ज्यादा दुख सिर्फ एक चीज का है, इस रिजल्ट में सबसे ज्यादा दुख मुझे एक चीज का है, और बेटा वो दुख ये है कि मेरे बहुत सारे बच्चों ने पेपर नहीं दिए। इसका मतलब कि ये मेरी नेग्लिजेंस है कि मैं उनके अंदर आप ये कहें कि वो स्ट्रेंथ ही पैदा नहीं कर सका कि वो पेपर के लिए, पेपर देने के लिए जाते। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी जोर से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपका कोई प्रॉब्लम, बेटा तुम्हें कोई चीज समझ में ना आए मुझे फौरी तौर पे बताओ। बेटा रात को बैठ के पढ़ना पड़ा, व्हाट्सएप के ऊपर बैठ के करना पड़ा, मैं इंशाल्लाह मैनेज कर सकता हूं। ठीक है? Thank you, sir. ठीक है, लेकिन बेटा ओके सर। हमें एफर्ट करनी है। बाकी बहुत अच्छा पढ़ो बेटा, अगर तुम्हारे पास हमारा टारगेट पूरा हो जाता है मुझे बताओ, मैं इंशाल्लाह 3 दिन ईद की तुम्हें छुट्टी दूंगा। काश फिजिकली अगर आपके पास हो सकता है तो यहाँ पे गेट टुगेदर करते, यहीं पे बैठ के आप ये कहेंगे कि पार्टी शार्टी भी करते। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes, sir. तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। ठीक है, प्राक्टिस करें। और तुम सब लोग ना बस यार मेरा दिल ठंडा करो यार,
ऐसा रिजल्ट आकर दिखाओ कि जिसे कहते हैं ना कि दिल में ठंड पड़ जाए कि यार ये जो बच्चे थे इन्होंने क्या कमाल इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जी। अच्छा पुत्रों ये समझ लगी है बात। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे साथ करेगा क्या, ये काउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है आपके पास और पेज चले जाते हैं। हाँ। पुत्रों ये आपको नजर आ रहा है? यस सर। हाँ। Let the following information pertain to Arish Enterprises. For the month of August 2006, goods purchased on credit for 8,22,000 were returned to the supplier. Our customers bought goods amounting to 96,000. 40% payment was made in cash and the balance was set off against amount payable by A to the customer. ये पास पेपर का न्यूमेरिकल है। इसकी पिक्चर लो, ये तुम्हारा टेस्ट है, इसको परफॉर्म करो। ले लिए सर। हाँ अभी करना है सर? अभी कर लो, कल मुझे करके दिखाओ, लेकिन ये तुम्हारा टेस्ट है। ये है जो वो तुम्हारे साथ हरकत करता है पेपर में, और यहाँ पे हम हारते हैं। ये नहीं कि मुझे पेपर आता नहीं, मुझे पेपर आता है, लेकिन वो मुझे समझने ही नहीं देता कि मुझे पेपर आता है या नहीं आता। और पुत्र समय लगी बात? यस सर। पिक्चर ले ली? यस सर। यस सर ले ली। अब आप मुझे बताएं कि ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे? हो जाएंगे सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या मैंने अब जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन वाला समझ आई बात आपको? यस सर। और जो अगर इसको हमने पीरियोडिक से करेंगे तो लास्ट में जाकर फिर जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 44,000 लेंगे या नहीं? ना ना वो खत्म मैंने कर दिया। आप देख नहीं रहे कि मैंने शुरू में ही ओपनिंग इन्वेंटरी को सही हो गया सर। हाँ, पर आप इसको ना परपेचुअल से ही करें, बस बहुत है। पीरियोडिक आगे इन्वेंटरी के स्टैंडर्ड में जाएंगे, बड़ी डिटेल से देखेंगे। छोड़ो दफा करो सर। एडजस्टमेंट की सर। समझ नहीं आई, ये जो एडजस्टमेंट फॉर 44,000 लिखा हुआ है वो कुछ नहीं। असल में होता ये है कि जो आपके पास, आपको याद होगा ना, कल हम लोगों ने वो परफॉर्म किया था, एक स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाई थी। यस सर। तो उस कॉस्ट ऑफ सेल हमने क्या किया था, हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को एक्सपेंस ले लिया था। सेल में है तुम्हारा, दोनों को ऐड किया था और क्लोजिंग स्टॉक को बीच में से माइनस किया था, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई थी। यस सर। तो जिस तरीके से मैंने परचेजेस को अपना एक्सपेंस लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक भी मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन छोड़ो तुम इसको परपेचुअल से ही करो, छोड़ो पीरियोडिक को रहने दो। ओके सर। चलो पुत्रों, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे बेटा। सर कल हम रेडी हो जाएंगे 3 घंटे की क्लास के लिए? नहीं, कल नहीं 3 घंटे की क्लास है, कल तो नॉर्मल क्लास है। वो सुबह 9 बजे क्लास होगी और 8 बजे क्लास होगी। ओके सर। वो सैटरडे से इंशाल्लाह। सर ईद के बाद फिजिकल क्लासेस लेना? अल्लाह करे यार, हो सके यार, अल्लाह करे कि हो, अल्लाह करे कि हमें आखिरी रिवीजन का ही महीना मिल जाए जिसमें हम फिजिकल क्लासेस पे जा सकें यार। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर इंशाल्लाह। ओके अल्लाह करे कि, मैं कहता हूं अल्लाह से दुआ, में जो बैठे उनको छुट्टियां मिलेगी। बिल्कुल, जो इत्काफ में बैठे हैं उनको छुट्टियां भी मिलेंगी, उनको मैं अल्लाह से पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस जो इत्काफ में बैठे हुए हैं उनको बस ये बोलो कि दुआ करें सबके लिए, मुल्क और कौम के लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें बेटा। और इत्काफ पे बैठने का मतलब जानते हो, अल्लाह के मेहमान बन रहे हो। और मेहमान जब मेजबान से कोई ख्वाहिश करता है ना, तो मेजबान हर मुमकिन तौर पे कोशिश करता है कि मैं पूरी कर दूं। तो बेटा तुम जिसके मेहमान बनने के लिए जा रहे हो, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है, तो मांगो जो मांग सकते हो। ठीक है, सबके लिए मांगो। सर ये सर बेटा सुबह 8 बजे मेरी टैक्स की क्लास होती है। सुबह 8 बजे? यस सर 7:40 पे स्टार्ट होती है और 8:40 तक होती है। अच्छा तुम एक काम करो ना, जो रिकॉर्डिंग होगी ना वो सुन लेना, ठीक है? कोई कल हमको इतना कोई आगे पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम्हें इस टॉपिक में और कोई चीज तुम्हें डिस्कस करनी होगी तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है? तो मैं तुम्हें दूसरे बैच का बता दूं, ठीक है पुत्र? जी सर ठीक है।
अल्लाह हाफिज बेटा जी। सर एक और क्वेश्चन है। बोलो जो बेटा। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी जो आखिरी ट्रांजैक्शन है वो कैसे लिखनी है वो बता दें। मैं बता दूंगा, ठीक है? अभी बता दूं या बाद में बताऊं? सर अभी बता दें। नोट्स की क्वेश्चन नंबर 5 की लास्ट है। हाँ वो है 500 लायबिलिटी में, आखिरी जी वाली 1500 ऐड हुआ है बेटा कैश में, 1700 माइनस हुआ गुड्स में से, और 200 माइनस हुआ अदर इक्विटी में से। अब बेटा ये हुआ इसमें से कि गुड्स कॉस्टिंग 1700 वर सोल्ड फॉर 1500। सर वो तो घाटे में क्यों कम कम रेट पे क्यों सोल्ड किए हैं? वो इसलिए सेल करते हैं कि वो चीजें खराब हो गई होंगी ना, हो जाता है ऐसा बात। ठीक है बेटा? यस सर। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। ये सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।